बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इरोजनल प्लेन्स, यानी वो मैदान जो कटाव की वजह से सतह ज़मीन के कटाव की वजह से वजूद में आए हैं। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ इरोडेड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। सतह ज़मीन का कटना बैरूनी क़ुव्वतों से, यानी कि हीट हो गया, रेन, विंड, रिवर्स, फ्लड्स एंड ग्लेशियर, ये तमाम जो हैं ज़मीन की एक्सटर्नल फोर्सेस यानी बैरूनी क़ुव्वतें हैं। द प्लेन फॉर्म इन दिस वे आर नोन एज इरोजनल प्लेन्स। ऐसे मैदानों का वजूद में आना इरोजनल प्लेन कहलाता है। सम ऑफ दीज आर, इनमें से कुछ जो है एग्जांपल हमें दी गई हैं या टाइप्स दी गई हैं। क्रस्ट प्लेन्स। क्रस्ट प्लेन्स कौन से होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। इनको अगर उर्दू में करें तो हल होने वाले मैदान भी कहते हैं, या हल सतह ज़मीन जब हल होती है, होने के बाद जो मैदान वजूद में आए थे उसको कहते हैं। सम प्लेन इन द वर्ल्ड आर फॉर्म ऑफ लाइमस्टोन। सतह ज़मीन पे या दुनिया में कुछ मैदान ऐसे हैं जो लाइमस्टोन की वजह से वजूद में आए हैं। दे वर वंस हाईलैंड्स। कभी ये बहुत ऊंचे मैदान थे या इलाके थे या खुश्की थी ज़मीन की। The limestone was dissolved by rainwater, surface water and underground water to form these plains which are called crust plains. ये जो है लाइमस्टोन जो ऊंचे ऊंचे थे, ये डिज़ाल्व हल हो गए बारिश के पानी में, सतह ज़मीन पर जो पानी था उससे, और अंडरग्राउंड जो पानी है इनमें ये हल हो गए और इन्होंने जो है क्रस्ट प्लेन की शक्ल इख्तियार कर ली। इसको इसलिए मैंने कहा था कि हल होने वाले मैदान भी कहते हैं। अगली जो इसकी टाइप है या एग्जांपल है इओलियन प्लेन्स। इन द एरियाज हैविंग वेरी लो रेनफॉल, विंड हैज़ चेंज द रॉक इनटू फ्लैट लैंड्स बाय इरोजन। वो इलाके जहाँ पर बहुत कम बारिशें होती हैं, वहाँ हवा जो है चट्टानों को फ्लैट यानी हमवार लैंड में, ज़मीन में चेंज यानी तब्दील कर देती है। बाय इरोजन, कटाव की वजह से, यानी हवा उसको काटते काटते हमवार सतह में तकसीम कर देती है या हमवार सतह में तब्दील कर देती है। दीज आर कॉल्ड इओलियन प्लेन्स। इनको इओलियन प्लेन्स कहते हैं या हवा से बनने वाले मैदान भी कहते हैं। ग्लेशियल प्लेन्स, इसको बर्फ़ानी तोदे जो है उनकी वजह से वजूद में आने वाले मैदान भी कहते हैं। सम एरियाज सच एज कनाडा, फिनलैंड, स्वीडन एंड रशियन फेडरेशन वंस वर कवर्ड विद ग्लेशियर्स। मतलब पहले जो थे ये काफ़ी टाइम पहले ये एक ग्लेशियर बर्फ़ानी तोदे थे। ये जितने भी बताए गए हैं, कनाडा हो गया, फिनलैंड, स्वीडन, रशियन फेडरेशन हो गई, ये एक बर्फ़ के बड़े बड़े तोदे थे। दीज ग्लेशियर्स चेंज द एरियाज इनटू फ्लैट लैंड एंड इरोजन बाय इरोजन। ये ग्लेशियर जो है तब्दील हो गए फ्लैट लैंड में, यानी कि हमवार सतह में तकसीम हो गए बाय इरोजन, कटाव की वजह से। दीज आर कॉल्ड ग्लेशियल प्लेन्स। इनको ग्लेशियल प्लेन्स कहते हैं या बर्फ़ानी तोदे से वजूद में आने वाले मैदान भी कहते हैं। इरोजनल प्लेन्स में हमने ये पढ़ा कि ये सतह ज़मीन के बैरूनी क़ुव्वतों की वजह से वजूद में आते हैं या उनके बैरूनी क़ुव्वतों के कटाव की वजह से, जो सतह ज़मीन को काटते हैं, कटाव करते हैं, उनकी वजह से वजूद में आए हैं। हीट, रेन, विंड, रिवर जो है, फ्लड्स, ग्लेशियर, ये तमाम जो है ज़मीन की बैरूनी क़ुव्वतें हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। इनकी वजह से जो मैदान वजूद में आए हैं उनको हम इरोजनल प्लेन्स कहते हैं। कुछ टाइप्स या एग्जांपल जो हैं क्रस्ट, इओलियन और ग्लेशियल जो प्लेन्स हैं, ये इनकी एग्जांपल हैं। क्रस्ट जो है लाइमस्टोन की वजह से वजूद में आते हैं। ये लाइमस्टोन जो थे कभी मतलब काफ़ी हाईलैंड के इलाके थे, ऊंचे ऊंचे इलाके थे, लेकिन ये बारिशों के पानी की वजह से सतह ज़मीन पर जो पानी ठहरा होता है उनकी वजह से, और सतह ज़मीन के अंदर जो पानी है नीचे, उस पानी की वजह से ये हल हो गए और फ्लैट हमवार ज़मीन में तब्दील हो गए, जिसको हमने क्रस्ट प्लेन्स का नाम दिया। दूसरा इओलियन प्लेन्स, जो हवा की वजह से वजूद में आते हैं। ऐसे इलाके जहाँ पर बहुत कम बारिशें होती हैं, वहाँ हवा जो है चट्टानों को काट काट कर फ्लैट लैंड में यानी हमार सतह में तब्दील कर देती है, जिसको हम इओलियन प्लेन्स कहते हैं। ग्लेशियल प्लेन्स भी इसी तरह हैं, जिस तरह ये कनाडा, फिनलैंड, ये स्वीडन आजकल मुल्क हैं या जगह हैं, इलाके हैं, खित्ते हैं। ये पहले ग्लेशियल का बड़े बड़े ग्लेशियल थे, ये तब्दील हो गए
फ्लैट लैंड में बाय इरोजन कटाव की वजह से। इनको हमने इसलिए ग्लेशियल प्लेन का नाम दिया है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिपोजिशनल प्लेन के बारे में पढ़ेंगे।